ठीक है, हेलो क्या, चलो ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनर का कौन सा टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, तो पहले का टॉपिक कर चुके हैं। देखो जब गुडविल का ट्रीटमेंट दिख रहा है आपको, तो आपको पहले ही बताया जाता है गुडविल दो प्रकार की। एक होता है गुडविल, कौन सी गुडविल होती है, एक होता है परचेज गुडविल होती है, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल को और नामों से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल कहा जाता है। ठीक, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक और बोला जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसे बोलते हैं वेयर गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक, कहने का मतलब परचेज गुडविल का मतलब खरीदा गया है, जब कोई गुडविल खरीदी गई है तो एग्जिस्टेंस में वो ऑलरेडी हो। जैसे मेरा अकेडमी है, जब मान लीजिए मेरे को हलवाई की दुकान खोलनी है, मैं नई दुकान खोलने जाता, मैं क्या करता हूँ, हल्दीराम से फ्रेंचाइजी खरीदता हूँ। तो हल्दीराम तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसका नाम तो पहले ही फैला हुआ है, तो उसको मैं पैसे देकर खरीद लेता हूँ। इसलिए खरीदा है मैंने, इसलिए परचेज गुडविल बोल सकते हैं। अब वो पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो इसलिए एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। और ये जो गुडविल होती है, जब कोई भी बिजनेस खरीदता है, तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखा होगा। यहाँ पर बुक्स का मतलब, ये जो बुक्स जो है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट जो होता है। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट में कहा दिया गया होगा, तो फर्म के लिए गुडविल एसेट्स होती है। तो एसेट साइड बैलेंस शीट में इधर एसेट्स होता है, इधर अमाउंट होता है, इधर अमाउंट हो गया, और इधर लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुडविल दिया गया होता है। अगर कभी भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी गई है एसेट साइड में, तो इस गुडविल की पहचान किससे की जाती है, परचेज गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से। क्लियर हो रहा है सबको बच्चे बात। अब बात हम करते हैं, ये हो गया। ठीक, तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है, तो ये वाली जो गुडविल होती है ना, इस वाली गुडविल का क्या करते हैं हम लोग, इस वाली गुडविल के पैसे, तो मान लीजिए फर्म ने ये गुडविल खरीदी है, तो इसका जो पैसा है, कौन इसका भार जो है कौन कौन उठाएगा, पुराने पार्टनर उठाते हैं और पुराने रिश्ते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी गई होगी, इसे एग्जिस्टिंग या फिर परचेज गुडविल बोलते हैं, इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके जो पैसे होते हैं, इसका जो लोड होगा, इसका जो भार होगा, वो कौन उठाएगा, पुराने पार्टनर उठाएंगे और पुराने रिश्ते। इसलिए एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसकी एंट्री है एग्जिस्टिंग गुडविल के, जितनी भी गुडविल होगी उसको किस रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में। बात आ रही है समझ, ठीक है। अब मैं इसी को फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे को किसी क्वेश्चन में बोला है एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 1 लाख। ठीक, और दो पार्टनर है, एक मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है, इनका ये क्या है, इक्वल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल है। अब इसमें सी एक 2 साल नया पार्टनर एडमिट हो जाता है फॉर 1/4 से। ठीक है, और जब वो एडमिट होता है तो फर्म को पता चलता है, उसकी फर्म बताती है कि जब वो एडमिट हो रहा है तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, वो है 1 लाख। ठीक है, अब आपसे बोलता है पास जर्नल नेसेसरी जर्नल है। ठीक है, तो जब किसी क्वेश्चन में बता देगा ना कि एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दिया, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो अगर आप करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो आप इस गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेस्ट में बांट देंगे। ठीक, गारंटी होगी, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है, तो एंट्री बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल एग्जिस्टिंग कितनी है, 1 लाख, और इनका ओल्ड रेशियो कितना है, इस 1 लाख का ओल्ड रेशियो इक्वल है 1:1 है। 1:1 मतलब कितना हो जाएगा, 50,000 एक का हिस्सा और इसका, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, समझ आ रहा है। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चारों चैप्टर में परचेज यानी एग्जिस्टिंग गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो कॉमनली ऐसा ही, समझ आ रहा है आपको। पुराने पार्टनर पुराने रेशियो, और यहाँ हो क्या रहा है, इसके जो पैसे हैं ये किस किस से चार्ज किए जाएंगे, पुराने पार्टनर के चार्ज हो रहे हैं, इस वजह से इनकी कैपिटल घट रही है, इस वजह से इसको डेबिट किया गया, समझ आ रहा है आपको। पहले फर्म ने गुडविल खरीदी तो पैसा पे कर दिया 1 लाख, लेकिन जब पार्टनर के रिलेशन चेंज हो रहे हैं, रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, तो उस समय फर्म क्या कर रही है, ये पहले का पैसा जो है, जो ये जो खरीदा गया इसका हिसाब कर ले रही है। फर्म चाह रही है कि ये जो एसेट्स के रूप में जो गुडविल रखी गई है इसका हिसाब कर ले, एसेट्स का जितना पैसा है, ओल्ड जो रेशियो उस रेशियो में जो पार्टनर से बनता है वो लाए और हिसाब करें, समझ आ रहा है। तो वो हम हिसाब करते हैं, यानी राइट ऑफ करना है। तो गुडविल के पैसे जिसके जितने बनेंगे वो चार्ज लेगा, तो ये क्या था, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जिसे मेहनत से बनाया गया। हमारी कॉमर्स की अकेडमी 7-8 साल 10 साल से हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं तब हम, ठीक है। कोई भी बिजनेस खुद मेहनत करके जब गुडविल बनाता है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, इसकी वैल्यूएशन के लिए आपने, अगर आप टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका सेकंड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें 5 मेथड सिखाए गए हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सब आपने सीखा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एडमिशन के केस में। तो एडमिशन के केस में जो गुडविल जो होता है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके बारे में, ठीक। तो देखिएगा 2-3 बातें समझिए यहाँ पर। मान लीजिए ये क्या है, ये फर्म है, ठीक, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें एक सी टू सा पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर, ठीक है ना। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, समझ आ रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो इसमें 2 शर्त, यानी नया पार्टनर आएगा तो 2 शर्तों की 2 तरीके से प्रभाव होता है, ठीक है। क्या होगा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, उसको फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चाहिए होता है, शेयर चाहिए होता है, हिस्सा चाहिए होता है। तो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी में इस नए पार्टनर को यदि हिस्सा चाहिए तो इसके लिए से वो क्या करेगा, ब्रिंग यानी कि लेकर आएगा, ब्रिंग एज अ कैपिटल मनी, उससे क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल के रूप में पैसा लाना, तब उसको किस पे हिस्सा मिल जाएगा, आज से, ठीक है। क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी में उसका हिस्सा है ना, बोलते ना, आज से क्या बोलते हैं, तेरी बिजली का बिल आधा हो गया, ज्यादा सुना है ऐसा वाला, तो वही वाला है। जैसे ही ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल के रूप में पैसा लाएगा, तो कैपिटल के रूप में पैसा इसलिए ला रहा है ताकि इसमें हिस्सा हो, फिर हो गया। वैसे ही उसको क्या चाहिए होता है, अगर उसको प्रॉफिट में शेयर चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो प्रॉफिट में हिस्से के लिए उसको क्या चाहिए होगा, फ्री में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में फ्री कैश कुछ पैसे लाने पड़े, समझ आ रहा आपको।
यानी दो शर्त क्या हुई, जब भी कोई नया पार्टनर बनेगा, चाहे क्यूटता हो चाहे खड़ूसता हो, अगर कोई भी नया पार्टनर बनेगा तो उसको दो दो अधिकार मिलते हैं। उसको फर्म की संपत्ति और दायित्व का अधिकार मिलता है, जिसके लिए उस पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ेगा। उस पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, किस रूप में लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, और जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कैश लाना पड़ेगा। वो कैश किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो रही है बात? तो ये दो चीज हो गई, है ना। अब यही हम यह ट्रीटमेंट क्या सिखा रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। अगर कोई पार्टनर एज ए कैपिटल, ठीक है, यानी अगर क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर ब्रिंग एज अ कैपिटल, नया पार्टनर क्या करता है, एज ए कैपिटल कुछ मनी लेकर आ रहा है, ठीक है, ब्रिंग एज ए कैपिटल इन कैश, नकद में लेकर आ रहा है। तो कैपिटल लाने का एंट्री क्या होता है, क्या होता है कैपिटल लाने का एंट्री, यार 11वीं क्लास में खूब सारा एंट्री पढ़े हो। कैश लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, जो पार्टनर लाया है, न्यू पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है ऐसा लाने, ठीक है, क्या होती है, ऐसे लाने की होती, ठीक है। और अब ऐसा गुडविल कोई पार्टनर क्या करता है, ऐसा प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा लाता है, ये तो देखो कैपिटल लाने का पैसा है, कैपिटल का सिंपल है, ऐसा लाया ना, फर्म का कैश बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहा है, और मालिक की कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, कैश का बढ़ना डेबिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स का फिर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर bring his share of गुडविल, नया पार्टनर क्या करेगा, अपने हिस्से की जो गुडविल है, ठीक है, वो कैसे लेकर आता है, देखिएगा, या तो इन कैश, कैश में लाएगा, तो ये एक केस हो गया, ठीक, या तो इन काइंड्स, यानी अब वो कैश में नहीं ला रहा, बल्कि कैश के बदले में फर्म को एसेट्स दे दे रहा है, फर्नीचर दे दे रहा है, बिल्डिंग दे दे रहा है, मशीनरी दे दे रहा है, स्टॉक दे दे रहा है, समझ आ रहा आपको। अब वो पार्टनर जो है वो कैश नहीं दे रहा, कैश के बदले में फर्म को जो सामान की जरूरत है वो सामान ही दे दे रहा है, तो उसे बोलते हैं इन काइंड, किस्म के रूप, ठीक है। तो केस नंबर 2 हो गया। तीसरा होगा, जब नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ होगा, बोलेगा बाबूजी घर में गरीबी चल रही है, पैसा नहीं दे पाऊंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, तो एक केस बन जाएगा अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अपने हिस्से की गुडविल का पैसा लाने में अनेबल, मतलब अयोग्य है, नहीं ला पा रहा है, ठीक है, चाहे वो फुली हो, पूरा पैसा नहीं ला पा रहा, चाहे वो पार्शियली हो, समझ आ रहा आपको। एक केस हो गया, ये हो गया। अब इसमें ये हो गया एक केस, इसमें ये हो गया, ये हो गया, एक केस बढ़ जाता है एडिशनल, को मैं अलग लिखा हूं, क्योंकि वो केस क्या है, अब ये जो पैसा जो ला रहा है, चाहे किस रूप में ला रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराना जो पार्टनर है, खासकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनके हिस्से कम होते हैं ना, ये जो पैसा जो ला रहा है ऐसा गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में पैसा, वो किसके लिए लेकर आ रहा है, वो उन्हीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए ला रहा है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने की वजह से क्या हो जाता है, पुराने जो मतलब जो सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है उनके हिस्से में क्या आती है, कमी आ जाती है।
उसी को तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं, जिनके हिस्से में कमी आ रही है। तो जिनके हिस्से में कमी आ रही है तो उनकी भरपाई, उन कमी की भरपाई के लिए नया वाला पार्टनर कुछ पैसा लेकर आता है। समझ आ रहा तो ये जो पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए ला रहा है, तो पार्टनर के मन के ऊपर है, वो चाहे तो इस पैसे को निकाल ले और चाहे तो छोड़ दे। तो इसमें भी दो बात बनेगी। एक होगा रिटेन, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दो बात होगी, या तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर विड्रॉ करेंगे अपने हिस्से गुडविल तो एक एंट्री, एक केस बढ़ जाएगा, याद रखिए बढ़ जाएगा, एक केस बढ़ जाएगा, एक एंट्री बढ़ जाएगी, ठीक। और अगर विड्रॉ नहीं करता बल्कि क्या करता है, रिटेन कर देता है। रिटेन मतलब होता है कि जो गुडविल का पैसा माल ये लाया ना नया पार्टनर, पर में पड़े रहे थे, निकालता नहीं, रिटेन या फिर नॉट विड्रॉ, नहीं निकालता, ठीक है। तो इसको समझ आ रहा आपको। तो ओवरऑल आपका जो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसके चार केस बने। एक, जब कैश में ला रहा है, दूसरा जब क्या कर रहा है, काइट्स में लेकर आ रहा है, तीसरा जब पैसा नहीं ला पा रहा है, ठीक है ना। जब तीसरा क्या कर रहा है, वो पैसा नहीं ला पा रहा है, ठीक है। और फिर चौथा एक केस कि ये कोई भी केस हो, इन केस में या तो वो कुछ नहीं बोला तो रिटेन कर देगा, है ना। क्या होगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये रिटेन कर लेगा, तो कोई एंट्री नहीं। लेकिन अगर वो विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ की एंट्री बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो जनरली हमें चार केस, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब इसकी एंट्री कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक भैया विराम देते हैं हाथों को। क्या करते हैं, अभी हमने सिर्फ आपको सेल्फ गुडविल क्या होता है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन से केसेस होते हैं, उसकी जरा एंट्री। तो सबसे पहला केस मैंने आपको बताया कि जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल का पैसा किसमें लेकर आएगा। देखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, ठीक है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी अपने हिस्से की गुडविल का पैसा किसमें लेकर आ रहा है, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, यानी जब भी हम इस गुडविल का ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो दो बात हमेशा ध्यान रखनी है। पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देंगे, दूसरा फिर अगर क्या होगा, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा। तो गुडविल ऑफ फर्म है, क्वेश्चन में फर्म का गुडविल दे रखा होगा, तो फर्म की गुडविल को नए पार्टनर के हिस्से से गुणा कर देंगे तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। ये आने के बाद अब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो कैश में लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पैसा लाने के, इसमें पैसा आया है। अब ये पैसा किसके लिए आया है, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से कुछ पुराने जो पार्टनर है उनके हिस्से में कमी आती है, मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो ये पैसा उन पार्टनर के लिए है जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकाल कर ये जो प्रीमियम का पैसा लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ दो है, क्लियर हो गया पहला केस। फिर दूसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन काइंड। अब वो कैश में पैसा नहीं ला रहा बल्कि किसमें लेकर आ रहा है, काइंड। काइंड का मतलब होता है पैसा ना देकर कोई सामान दे देना और कोई संपत्ति दे देना जिससे किसी बिजनेस को चलाने में मददगार, ठीक है, मदद। तो वो क्या एंट्री होती है, एसेट्स दे रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंट्री, ठीक। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वही एंट्री, ये एसेट यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले में एसेट्स लाने की एंट्री, और फिर ये जो प्रीमियम का पैसा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री। तो ये दो एंट्री केस में। फिर तीसरा केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश। जब कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, दिक्कत है उसको, वो बोल रहा है भाई मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होती है, यदि कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाता,
तो क्या हो जाएगी एंट्री, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्या होगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। हम क्या करेंगे उस केस में, नए पार्टनर के जो नया पार्टनर का जो नाम है वो किसमें ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नया वाला पार्टनर गेन कर रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और जो सैक्रिफाइस करते हैं वो क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो ये एंट्री कब होगी, जब नया पार्टनर में से गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, तो एक एंट्री होगी वो भी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, फ्यूचर में से पैसा लेना इसलिए हम दिखा देंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इस रेशियो में सैक्रिफाइस। फिर उसके बाद यही बात है, अब यहाँ तो पूरा पैसा नहीं लेकर आया, लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, कुछ पैसा तो ले आएगा अपने हिस्से की गुडविल का और कुछ नहीं ला पाएगा। तो केस बनेगा, मैंने डैश डैश डाल दिया, इसी को मैंने आगे बढ़ाया, when new partner unable to bring his share of goodwill in cash partially, आंशिक रूप से जब कोई मालिक यानी कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है तो एंट्री क्या होती है, तो कुछ पैसा ले आएगा कुछ ले, मान लो उसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है 20,000, तो वो 15,000 रुपए नगद तुरंत दे देता है और बोलता है 5,000 रुपए में 1 महीने बाद दे दूंगा। तो समझ आ रहा है केस क्या है, तो जितना पैसा नगद में देगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट में जाएगा, फिर बाकी जो पैसा दिया 15,000 प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो नहीं दिया न्यू पार्टनर करंट को खाते में चढ़ा देंगे, और फिर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है सैक्रिफाइसिंग। ठीक, यहां करिए तो ये आपका ये चौथा केस हो गया है। ठीक है, अब ये वाली एंट्री एडिशनल है, यदि किसी भी प्रश्न के लास्ट में अंत में ये बोला गया हो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा विथड्रॉ कर ले रहे हैं, जितना भी पैसा निकालेंगे तो एक एंट्री प्लस हो जाएगी, ये एंट्री क्या हो जाएगी, हर केस में प्लस हो जाएगी, यदि बोला गया हो कि अपना हिस्से का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा, सॉरी जब भी कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या कोई भी पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, घट जाती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, एक एंट्री है, मतलब एक टॉपिक है जो रह गया था, यदि कभी ऐसा लिखा है कि इफ न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, यानी कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल का पैसा है वो गोपनीय तरीके से मतलब प्राइवेटली पे कर देता है, तो उस स्थिति में कोई एंट्री नहीं होती है। मैंने इतना सारा पढ़ाया, आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको ये जानकर खुशी मिली होगी, वो आप तो यही वाला कर दे तो कि एंट्री नहीं करना है ना। तो ये आपके इतने ही केस हैं गुडविल स्टेटमेंट ऑफ गुडविल के, एडमिशन के केस में इतने ही केस होते हैं। अभी मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर करके सीखेंगे। आपकी किताबों में, टीएस ग्रेवाल की किताबों में हर टॉपिक के साथ एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप घर से करने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं अगली क्लास में कराऊंगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय और खाओ आटा।